आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कनाडा में G7 शिखर बैठक में होंगे शामिल। विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को बड़वानी में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिकल सेल मित्र पहल की करेंगी शुरुआत। लाडली बहनों और माताओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना हमारा लक्ष्य, कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। और प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कनाडा के कनास्किस में G7 शिखर बैठक में शामिल होंगे। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री लगातार 6वीं बार भाग ले रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर कनाडा की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी शिखर बैठक से अलग कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री G7 और आमंत्रित देशों के नेताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इससे पहले कल साइप्रस में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए साइप्रस और भारत के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करने की बात कही। आतंकवाद, ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की रोकथाम के लिए हमारी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। हम दोनों सहमत हैं कि हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है। राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन 2047 के अंतर्गत विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को बड़वानी में ग्राम पंचायत तलून के खेल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित अन्य मंत्रीगण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर कई नवाचारों का शुभारंभ भी किया जाएगा, जिसमें जेनेटिक काउंसलिंग जागरूकता वीडियो और प्रभावित गर्भवती महिलाओं के लिए व्यापक दिशा निर्देश मॉड्यूल शामिल हैं। लक्षित आयु वर्ग की 100% स्क्रीनिंग पूर्ण करने वाली पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एनसीसी निदेशालय के सहयोग से सिकल सेल मित्र पहल की शुरुआत भी की जाएगी। सिकल सेल मित्र युवा आबादी में जागरूकता के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच लिंक के रूप में कार्य करेंगे। प्रदेश में राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 6 लाख से अधिक नागरिकों की सिकल सेल स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इनमें से 2 लाख से अधिक वाहक चिन्हित हुए हैं और 29,277 लोग सिकल सेल रोग से ग्रसित पाए गए हैं और इन मरीजों का उपचार जारी है। प्रदेश में अब तक 80,09,000 से अधिक सिकल सेल कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश में 2047 तक सिकल सेल को पूरी तरह से समाप्त करने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सतत और सशक्त प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल कल से 2 दिन के इंदौर और बड़वानी जिले के प्रवास पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल श्री पटेल 18 जून को शाम हेलीकॉप्टर द्वारा इंदौर हवाई अड्डा पहुंचेंगे। वे यहां शाम 6 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इंदौर आगमन पर उनकी अगवानी करेंगे। इसके बाद वे हवाई अड्डे से रेजिडेंसी कोठी जाएंगे। राज्यपाल पटेल रात्रि विश्राम इंदौर में ही करेंगे। 19 जून को राज्यपाल बड़वानी जाएंगे, जहां दिन में 11 बजे से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुख्य आतिथ्य में आयोजित विश्व सिकल सेल दिवस कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि लाडली बहनों को आत्मनिर्भर बनाने, सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और समृद्धि प्रदान करने के लिए हमारी सरकार द्वारा हर महीने बहनों के खातों में राशि भेजकर बहनों का रक्षा बंधन बनवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल जबलपुर जिले के बेलखेड़ा गाँव में राज्य स्तरीय लाडली बहना एवं महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। लाडली बहना के माध्यम से 1250 की राशि आपके जीवन में क्या महत्व रखती है, ये तो आप ही बताते हो। हमारी गंगा बहन इंदौर जिले के पास रहने वाली 1250 रुपया महीना से अपने घर में भी खर्च करते करते कुछ बचाते हुए सिलाई मशीन लाती है। सिलाई मशीन के बाद किराने की दुकान चलाती है। सावन का महीना आ रहा है तो आज तो 1250 डले हैं, अगले महीने 250 रुपए और बढ़ा के आपको मिलेंगे रक्षाबंधन के लिए भी।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बेलखेड़ा में शासकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा भी की एवं 22.44 करोड़ रुपए की लागत वाले 8 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि सेवा भाव के साथ जनसेवा ही सच्चे लोक सेवक की पहचान है। राज्यपाल पटेल कल राजभवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नवनियुक्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और विकासखंड अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। राजभवन के स्वर्ण जयंती सभागार में सौजन्य भेंट कार्यक्रम में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव श्री के.सी. गुप्ता भी मौजूद थे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि प्रशिक्षण में मिलने वाली सीख और वरिष्ठ अधिकारियों के कार्य अनुभवों का उपयोग प्रशासनिक जीवन की चुनौतियों के समाधान में करें। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून के दस्तक देने के साथ ही राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मानसून कल बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर के रास्ते प्रदेश में पहुंचा। इस बार मानसून एक दिन देरी से प्रदेश में आया है। पिछले साल मानसून प्रदेश में 6 दिन की देरी से 21 जून को आया था। मौसम विभाग के अनुसार कल छतरपुर जिले के नौगांव में सबसे ज्यादा 1.25 इंच पानी गिर गया। रीवा में भी 1 इंच से ज्यादा बारिश हुई। मंडला में आधा इंच बरसात हुई। धार, गुना, रतलाम, सागर, सतना, बालाघाट, खंडवा, बड़वानी, टीकमगढ़, अशोकनगर और हरदा में भी बारिश का दौर चला। भोपाल में शाम को मौसम बदल गया। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग ने इस बार जून से सितंबर यानी 4 महीने तक प्रदेश में 104 से 106% तक बारिश होने का अनुमान जताया है। थाईलैंड के रेयोंग पटाया में 12 से 15 जून तक आयोजित एशियन कैनो स्प्रिंट एवं पैरा कैनो चैंपियनशिप में खेल अकादमी के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत एवं 3 कांस्य सहित कुल 8 पदक अर्जित किए हैं। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है। भारत की सीनियर महिला फुटबॉल टीम की मुख्य कोच क्रिस्पिन छेत्री ने एएफसी महिला एशियाई कप और ऑस्ट्रेलिया 2026 क्वालीफायर के लिए 24 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। क्वालीफायर के लिए 23 खिलाड़ियों की अंतिम टीम की घोषणा पहले मैच से पूर्व की जाएगी। भारत को क्वालीफायर के ग्रुप बी में रखा गया है, जहां उसका सामना 23 जून को मंगोलिया से, 29 जून को तिमोर लेस्ते से और 2 जुलाई को इराक से तथा 5 जुलाई को मेजबान थाईलैंड से होगा। ग्रुप विजेता मार्च 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले फाइनल टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विदिशा जिले में आगामी मानसून को देखते हुए आपदा से बचाव के लिए इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जिला मुख्यालय स्तर पर बनाया गया है। इसके साथ ही 11 डीआरसी और 3 क्यूआरटी तैनात की गई हैं। गुना कलेक्टर ने कल आजीविका मिशन के तहत संचालित दीदी कैफे का दौरा कर स्वच्छता मानकों का पालन करने के निर्देश दिए। डिंडौरी जिले में आज शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी विद्यालय में युवा संगम रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन 11 बजे से किया जाएगा। इंदौर जिला प्रशासन ने जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से विशेष अभियान के तहत सभी प्रकरणों का निराकरण आगामी 15 जुलाई तक सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मंडला जिले में आज युवा रोजगार संगम मेले का आयोजन मंडला टाउन हॉल में सुबह 11 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल पर पेंशन से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए कल मंडल रेल प्रबंधक अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। और खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कल साप्ताहिक समीक्षा बैठक में निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा करते हुए जल संरक्षण के लिए रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को बड़वानी में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिकल सेल मित्र पहल की करेंगी शुरुआत। लाडली बहनों और माताओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना हमारा लक्ष्य, कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। और प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में बारिश। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।